महाभारत काल के 9 लोग जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ परम प्रतापी शूरवीरों और महान हस्तियों से सुसज्जित है। कुछ ऋषियों ने अपने तप एवं ज्ञान से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो किसी ने अपने पराक्रम से, तो किसी को इस धरती पर लंबे समय तक शापित जीवन बिताना पड़ा। महाभारत में ऐसे अनेकों ऋषि मुनियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो द्वापर युग से भी कई वर्ष पहले से इस धरती पर शोभामान हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात 18 शूरवीरों के जीवित होने का वर्णन मिलता है। इनमें से 3 कौरव सेना से गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा एवं कृतवर्मा थे, और पांडवों की सेना से युयुत्सु, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि थे। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे ही 9 लोगों के बारे में जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। महर्षि वेदव्यास। महाभारत काल की बात की जाए तो सबसे पहला नाम वेदव्यास जी का आता है। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत की रचयिता हैं। महाभारत वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को सुनाई थी, और गणेश जी ने अपनी कलम से महाभारत लिखी थी। महर्षि वेदव्यास जी का नाम कृष्ण द्वारपायन था। महर्षि वेदव्यास मुनि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास जी के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी के 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, विदुर एवं पांडु। वेदव्यास जी पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। माना जाता है वेदों का भाग करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा था। महाभारत के कुछ समय तक तो महर्षि वेदव्यास ने सामान्य जीवन व्यतीत किया, परंतु उसके बाद वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास को कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है, और वे कलिप अवतार में श्री नारायण की सहायता करेंगे। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोधी स्वभाव के लिए जाना जाता है। दुर्वासा ऋषि त्रेता युग में राजा दशरथ के भविष्य वक्ता थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां भी की थी। द्वापर युग में महर्षि दुर्वासा द्वारा माता कुंती को मंत्र प्रदान किया गया था, और द्रौपदी की परीक्षा लेने हेतु वो अपने 10,000 साथियों के साथ वन में गए थे। इनके लिए भी ऐसा माना जाता है कि ये भी कलामपंत तक जीवित रहेंगे एवं श्री नारायण की सहायता करेंगे। परशुराम जी। महर्षि परशुराम जी जन्मदग्नि एवं माता रेणुका के पुत्र थे। त्रेता युग में परशुराम जी का वर्णन सीता स्वयंवर में है, और द्वापर युग में वे पितामह भीष्म एवं दानवीर कर्ण के गुरु थे। परशुराम जी के लिए माना जाता है कि उन्होंने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त किया था। श्री नारायण के कल्कि अवतार में वे सहायता के लिए इस धरती पर विराजमान हैं। जामवंत। जामवंत का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में राजा सुग्रीव के शासन में मिलता है। वे राजा सुग्रीव के मंत्री थे। उन्होंने माता सीता की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। द्वापर युग में जामवंत श्री कृष्ण के ससुर थे। जामवंत की पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। श्री कृष्ण को एक बार सैमतक मणि के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। युद्ध में हार को निकट देख उन्होंने श्री राम को पुकारा, तो श्री कृष्ण को उन्हें अपने राम रूप के दर्शन देने पड़े थे। अपनी गलती जानने के बाद जामवंत ने वो मणि श्री कृष्ण जी को सौंप दिया था। जामवंत का जीवन काल भी कल्पांत तक माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि। ऋषि मार्कंडेय का वर्णन द्वापर युग एवं त्रेता युग दोनों में मिलता है। मार्कंडेय ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज ने द्वापर युग में शूद्र योनि में महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। युधिष्ठिर के वनवास के समय ऋषि उन्हें रामायण सुनाकर धैर्य से काम लेने की सीख देते थे।
मार्कंडेय ऋषि को भी श्री नारायण के कल्कि अवतार तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। हनुमान। त्रेता युग में रावण की लंका को दहन करने का संपूर्ण श्रेय हनुमान जी को ही जाता है। हनुमान जी ने द्वापर युग में भीम का घमंड भी खत्म किया था। भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन की रक्षा का दायित्व हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया था, इसलिए वे हमेशा अर्जुन के ध्वज के ऊपर विराजमान रहते थे। माना जाता है हनुमान जी को भी कल्कि अवतार में श्री नारायण की सहायता के लिए इस धरती पे रहने का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य। कुल गुरु कृपाचार्य कौरवों के गुरु एवं महर्षि गौतम के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में वे सकुशल जीवित बच गए थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। इसी प्रकार वे अश्वत्थामा के मामा भी थे। कृपाचार्य को भी कल्पांतक चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त है। मायासुर। मायासुर ज्योतिष शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराजा दशरथ के भवन निर्माण का कार्य उन्होंने ही किया था। साथ ही द्वापर युग में उन्होंने युधिष्ठिर के राजभवन का निर्माण किया था, जिसे देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई थी। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का निर्माण भी मायासुर की देखरेख में ही किया गया था। मायासुर को भी कल्कि युग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को रुद्र का अवतार माना गया है। इनके पिता का नाम गुरु द्रोणाचार्य था। श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था कि वे 3000 साल तक इस धरती में भटकते रहेंगे और किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। ऐसा माना जाता है उसके बाद का जीवन स्वयं अश्वत्थामा ने इस धरती पर बिताने का निश्चय किया, क्योंकि वे कल्कि अवतार के समय श्री नारायण के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं। इनमें से किसी के भी जीवित होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। धर्म ग्रंथों एवं लोक कथाओं के अनुसार ही इनके जीवित होने की बात मानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार कई वर्षों तक इन सभी के जीवित होने का वर्णन मिलता है। अश्वत्थामा को छोड़ सभी ऋषि मुनियों का वर्णन सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग में मिलता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक भी ये सभी इस धरती पर विराजमान रहेंगे, जिससे कि कलयुग के अंत के समय के श्री नारायण की सहायता कर सकें। एकमात्र अश्वत्थामा ही हैं जिन्हें इस धरती पर सालों साल भटकने का श्राप प्राप्त है। ऐसी ही जानकारी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।